अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ अकाउंटिंग की इक्वेशन डिस्कस कर ली थी, जो कि हमारे पास जिसे कहते हैं परमानेंट अकाउंट्स भी थे। आज मैं आपको टेम्परेरी अकाउंट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशंस क्या है ये भी समझ लें। प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मीन के रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दें तो हमारे पास या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। डेफिनेटली अगर हमारे पास खर्चे ज़्यादा हैं तो लॉस आ जाएगा, रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबको आपको पता भी है कि इन अकाउंट्स को हम लोग टेम्परेरी अकाउंट कहते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशंस थी वो हमारे पास परमानेंट अकाउंट्स थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। सो हमारे पास टॉपिक है कि टेम्परेरी अकाउंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दें, एक्सपेंस को माइनस कर दें। इसके हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है जी, ओके। मिस्टर कैसर परचेज मर्चेंडाइज, उसने कुछ चीज़ें मर्चेंडाइज खरीदी 3 लाख रुपए की फ्रॉम सप्लायर एंड सोल्ड इट 5 लाख, 5 लाख रुपए में उसने बेच दी। ठीक है जी, सोल्ड मतलब जो हमारे पास सोल्ड हुआ, इसका मतलब उसके पास रेवेन्यू आ गया कितने का, 5 लाख रुपए का। परचेज उन्होंने करा है तो परचेज का मतलब उसका खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हो गया मेरे पास, 3 लाख रुपए का। पता करना है हमें क्या, कि हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें ये पता करना है। ठीक है जी, सो हमारे पास जो इक्वेशन है ये देखिएगा। इक्वेशन क्या है, प्रॉफिट स्लैश लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब जितने की चीज़ मैंने बेची, कितने की चीज़ बेची थी मैंने, 5 लाख रुपए की। ठीक है, और मैंने वो खरीदी कितने की थी, 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की खरीद के मैंने 5 लाख रुपए में बेच दी। इसका मतलब मुझे 2 लाख रुपए का क्या हो गया है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट। ठीक है, 2 लाख रुपए का क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट हो गया। सेम इसी तरह कि भाई मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ या मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, फ़र्ज़ करें सोल्ड किया मैंने कोई चीज़ 2.5 लाख रुपए में, जबकि मैंने वो परचेज़ की थी, फ़र्ज़ करें कि मैंने खरीदी थी वो 12 लाख की, सोल्ड कितने में कर दी मैंने, 2.5 लाख रुपए में। अब जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट या लॉस पता करना है, तो इसका फार्मूला क्या था कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को क्या कर दो, माइनस कर दो। सोल्ड मतलब बेचा कितने में मैंने, 2.5 लाख रुपए में, और मेरे पास जो एक्सपेंस हुआ था वो कितने का हो गया था मेरे पास से, 12 लाख रुपए का। सो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो नुकसान होकर आ गया वो कितने का आ गया, 9,50,000 रुपये का मेरे पास क्या हो गया, लॉस हो गया मेरे पास। ठीक है, सो हमारे लिए जिसे कहते हैं कि पता करने के लिए कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस तरह आपको क्या पता चल जाता है कि आपका लॉस हो गया। खरीदा कितने का था आपने, 12 लाख रुपए में, बेच कितने का दिया आपने, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 9.5 लाख रुपए का मेरे पास से क्या हो गया, लॉस हो गया। इस तरह प्रॉफिट पता चल गया और इस तरह हमें क्या पता चल गया, लॉस पता चल गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेरी अकाउंट्स विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसे टेम्परेरी अकाउंट का अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये हमने पढ़े अभी टेम्परेरी अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे चाहे प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, या इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहाँ भी सेम है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे मैंने चेंज कर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ये देखिए मैंने एरो के निशान से बनाया हुआ है, किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे। और याद रखिएगा अगर कैपिटल में कुछ भी चेंजिंग हुई, अगर सपोज कैपिटल चेंज होगा तो एसेट्स भी चेंज होगा। ठीक है, अगर कैपिटल कम होगा तो एसेट्स भी क्या हो जाएगा मेरे पास से, कम हो जाएगा। इस चीज़ के जिसे कहते हैं वो नोट डाउन रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर
अगर मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूं, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट करें, मेरे पास एसेट्स थे 4 लाख रुपए के, लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए की, कैपिटल था मेरे पास कितने का, 3 लाख रुपए का। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखूं तो इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया। तो हमने अभी क्या कहा कि जब प्रॉफिट हो या लॉस हो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो ये अगर मैं 2 लाख रुपए इसके अंदर ट्रांसफर कर दूं, इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिए, तो अब जरा देखिए 1 लाख, 3 लाख और 2 लाख कितने हो गए, 5 लाख। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो एसेट भी इंक्रीज हो गया। अब इक्वेशन तो बैलेंस करनी है ना, 5 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख। अब यहां पर देख लें वही चीज कि यहां पर 2 लाख का इजाफा हुआ था, तो यहां पर भी आप देखेंगे तो कितने का इजाफा हो गया है, 2 लाख रुपए का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करें, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डायरेक्ट किस पे जाएगा, कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। अब जब कैपिटल पे इफेक्ट करेगा तो एसेट्स पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर लेगा। इसी तरह ये एग्जाम्पल देखें, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें वही कि भाई 4 लाख के एसेट्स थे, 1 लाख की लायबिलिटी थी और 3 लाख का कैपिटल था। इस इक्वेशन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है 9,50,000 रुपए का, ठीक है। तो अब देखें 9,50,000 रुपए का लॉस हो गया, 9,50,000 रुपए का लॉस हो गया मेरे पास से, ठीक है। सो 1 लाख, अगर इसको मैं माइनस करूं 3 लाख में से 9 लाख तो माइनस हो गया 6,50,000, ठीक है। इसको मजीद माइनस करूंगा तो माइनस कितना आ गया, 5,50,000 रुपए का मेरे पास से क्या आ गया, माइनस में रिसोर्सेस चले गए। अब इधर देखें तो भाई इधर देखें 9,50,000 का ना, यहाँ भी जाहिर सी बात है 9,50,000 ही माइनस अगर मैं करूँ, 9,50,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास से बचेंगे क्या, माइनस 5,50,000। तो मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या हो गई, प्रूफ हो गई। यानी लायबिलिटी और कैपिटल का जितना इम्पैक्ट आएगा एसेट्स के ऊपर, अगर वो माइनस में आ गए तो ये भी माइनस में आएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट्स बढ़ेगा हमारे पास से, ठीक है। सो हमारे पास जैसे कहते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशंस, टेम्परेरी अकाउंट जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस थे, और हमारे पास परमानेंट अकाउंट जो कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के थे, जो कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल थे। अभी भी रिमेंबर ये बताया था कि ये परमानेंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज आपको ये समझा दिया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, इसको हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा मज़ीद। अच्छा, मज़ीद जिसे कहते हैं, मैं आपके सामने कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं वो रूल्स आपको समझाने जा रहा हूँ, वो ज़रा देखिएगा, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है। चले जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखिए नेक्स्ट है मेरे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ते रहे, इंटर में पढ़े, बैचलर्स लेवल पे पढ़े, मास्टर्स लेवल पे पढ़े, आपके सामने ये 2 वर्ड्स हमेशा चलते रहेंगे। सीए पे चले जाएं, एसीसीए, किसी भी जिसे कहते हैं अकाउंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आपको ये 2 वर्ड्स जिसे कहते हैं हमेशा मिलेंगे। एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। अच्छा, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहती है कि डेबिट और क्रेडिट के जिसे कहते हैं मतलब क्या है। फिलहाल फर्स्ट ईयर लेवल पे इतने डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ आपको समझने की क्या ज़रूरत है, अकाउंटिंग में 2 कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग की जब भी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं 2 कॉलम्स बनाकर रिकॉर्ड करते हैं। एक कॉलम कहलाता है डेबिट, दूसरा कॉलम क्या कहलाता है, क्रेडिट। अच्छा, इस वाले कॉलम को हम लोग लेफ्ट साइड और इस वाले कॉलम को क्या कहते हैं हम लोग, राइट साइड कहते हैं। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको पहले ही लेक्चर के अंदर जिसे कहते हैं ये सिखाया गया था कि आपको चीज़ें जिसे कहते हैं रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में पहले डेफिनेशंस में सिखाया था कि रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन करनी है। तो जब आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको 2 कॉलम चाहिए,
एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को नॉर्मली लेफ्ट साइड कहते हैं। अगर मैं दोनों अपने हाथ रखूं तो ये देखें, लेफ्ट साइड मेरा इस तरफ है, राइट हैंड साइड मेरा उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हमेशा डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। सो अब जरा देखिएगा, अब करना क्या है, मैंने आपको अकाउंटिंग के 5 पिलर्स पढ़ाए थे, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है जी। ये मैंने आपको जिसे कहते हैं पढ़ाया था, ठीक है जी। अब जरा सिचुएशन देखिएगा, अब करना क्या है, अकाउंटिंग रूल जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग की बॉडीज है, उन्होंने रूल्स कुछ फिक्स करके दे दिए हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे। आप चाहे कराची में पढ़े अकाउंटिंग, अफगानिस्तान में पढ़े, अमेरिका में पढ़े या किसी भी जगह आप अकाउंटिंग पढ़े, सेम रहेगी अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, करना क्या, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे तो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तब भी डेबिट साइड पे लिखना है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ये अच्छे से, अगर ये किसी ने रूल्स अच्छे से समझ लिए तो यकीन जाने उसके लिए अकाउंटिंग करना, समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। अच्छा, अब इसको मिक्स नहीं करना। मिक्स से मुराद क्या है कि भाई जिसे कहते हैं एसेट और एक्सपेंस, एक परमानेंट है और एक जो है टेम्परेरी, वो अलग है, ठीक है। ये अकाउंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट अकाउंट्स के मैंने टाइप्स बताए थे। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इनके रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना कि सर आपने तो टेम्परेरी अकाउंट और परमानेंट अकाउंट जो है ना पहले अलग अलग बताए, फिर जिसे कहते हैं वो आप मिक्स कर दें। नो, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो अकाउंट्स है, ठीक है। मैं इनकी नेचर बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ये इनकी नेचर्स हैं कि एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। ये सिर्फ आप लोगों ने इस तरह ये याद कर लेने हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इनके अपोजिट भी हैं कि भाई एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट, एक्सपेंस भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी तरह लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो भी डेबिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो भी मेरे पास डेबिट होगा, ठीक है। सो हमने करना क्या है कि किसी तरीके से रूल्स आपको याद होने चाहिए। समझ लो ये जैसे 2 भाई हैं भाई, ये 3 सिस्टर्स हैं, अलग अलग काम कर ले। एसेट और एक्सपेंस, भाई ये याद रख ले, एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये तीनों अपोजिट है, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, जब भी इंक्रीज होंगे तो कहाँ लिखे जाएंगे मेरे पास, हमेशा क्रेडिट लिखे जाएंगे। सो अगर ये आप लोगों ने किसी तरीके से रूल्स याद कर लिए, ठीक है, 2 अलग हैं और ये 3 क्या है मेरे पास, अलग है। अगर ये आप लोगों ने जल्दी से रूल्स याद कर लिए और आगे सारी की सारी चीज़ें जिसे कहते हैं इस पे डिपेंड्स करते हैं। मैं थोड़ा सा बताते चलूँ, एसेट्स की डिटेल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल सब बताया। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं आपको ये रूल्स बता दिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अक्सर गलत जिसे कहते हैं कि वो पढ़ा दिया जाता है, या शायद हो सकता है आप सुने भी कि जो चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट में लिख दो, जो चीज़ कम होगी क्रेडिट में लिख दो। ऐसा नहीं है, ठीक है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग से जो पढ़ाई जाती है उसी को फॉलो करना है। बाज़ बात बच्चों को समझ नहीं आ रही होती तो बच्चों को ये कह दिया जाता है कि यार इस तरह ही पढ़ लो कि जो बढ़ेगा वो डेबिट कर दो, जो कम होगा वो क्रेडिट कर दो। गलत, रॉन्ग। जो बताए हैं रूल्स, एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे ये सिर्फ डेबिट होंगे, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल जब बढ़ेगा ये हमेशा क्रेडिट होंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं यूज़ करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।